तो दिन की शुरुआत हम करेंगे गर्म पानी के साथ। ये मेरा मॉर्निंग रूटीन यही रहता है, गर्म पानी। और फिर उसके बाद मैं अपना ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट भी करूँ। वर्कआउट कई बार जैसे नहीं हो पाता है, जैसे कि मैं लेट हो गई उठने में या फिर कहीं जाना है, बट ट्राई करती हूँ कि करूँ मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि अच्छा लगता है यार, पूरा दिन अच्छा निकल जाता है। फर्स्ट टाइम मतलब पहले मैं योगा क्लासेस जाती थी, लेकिन वो छूट गई, उसके बाद शुरू नहीं हो पा रही। लेकिन ट्राई करूँगी मैं मार्च महीने से अपना शुरू करने का। तो हम शुरू करते हैं घर पे। मैं घर पे ही करती हूँ, तो वार्म अप करती हूँ मैं सबसे शुरू में। अपने सारी हैंड्स लेग्स इनको रोटेट करना, मूवमेंट इनकी, जिससे कि बॉडी को इंडिकेशन मिल जाए कि भी हाँ थोड़ा फ्लो में आ जाती है बॉडी। उसके बाद मैं थोड़ा भ्रष्टिका प्राणायाम करती हूँ, जो कि लंग्स के लिए बहुत अच्छी होती है, इम्यूनिटी के बहुत अच्छी होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म उससे अच्छा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो भ्रष्टिका प्राणायाम भी बहुत अच्छा मतलब वार्म अप है। और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, और ये मेरा 10-15 मिनट का वार्म अप रहता है। उसके बाद मैं करती हूँ ज़ुम्बा। ज़ुम्बा से बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बनती है, पूरा दिन हमारा एक्टिव रहता है। मतलब जो लिथार्जिक सा हो जाता है ना बॉडी बीच में, वो नहीं रहता है। मतलब जो लोग करते हैं उनको पता होगा कि ज़ुम्बा करने से कितना अच्छा लगता है, एक्टिवनेस रहती है पूरा दिन। और मैं करती हूँ ट्राई कि 10 सूर्य नमस्कार भी मैं करूँ। सूर्य नमस्कार करने से तो पूरे बॉडी की मतलब एक स्ट्रेंथ बन जाती है। वो तो सबको पता ही है कि कितना अच्छा होता है सूर्य नमस्कार करना। एंड देन थोड़ा कैमल पोज, और रहता है ये हमारा वॉट पोज। मतलब मेरा जैसे विंटर्स में वेट बढ़ गया है अभी, तो ये सारी एक्सरसाइज मैं करूँगी, वापस अपने रूटीन में आऊँगी, तो वापस मेरा वेट ठीक हो जाएगा। तो एंड में मैं करती हूँ अपना प्राणायाम। प्राणायाम मस्ट है, मतलब चाहे आप योगा करते हैं, चाहे ज़ुम्बा, चाहे जिम में जाना, तो भाई प्राणायाम मस्ट है। प्राणायाम से तो जैसे मैं अनुलोम विलोम करती हूँ, तो अनुलोम विलोम में भाई कुछ लोगों को जैसे ध्यान रखना चाहिए, जिनका बीपी हाई रहता है, तो उनको राइट नोस्ट्रिल से नहीं करना चाहिए, तो लेफ़्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करें और राइट से एक्सहेल करें, उस कंडीशन में जिनको हाई बीपी इशू रहता है। और दूसरा है जैसे चंद्र नाड़ी है, वो बड़ा अच्छा होता है। एक तो अच्छी नींद आती है, और हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये भी, और एक मन शांत रहता है, पीसफुल लगता है भाई, बहुत अच्छा दिन निकलता है। और हमारा माइंड में पॉजिटिविटी आती है, नो डाउट नेगेटिव थॉट्स निकलते हैं। प्राणायाम तो एक औषधि की तरह है। और एक मैं करती हूँ ब्राह्मरी। ब्राह्मरी अच्छी नींद के लिए बहुत अच्छा है, गले में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए, और हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है, हमारे लंग्स उससे अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो ब्राह्मरी भी मतलब एक सुपर योगा प्राणायाम है, जो कि मस्ट है। मतलब मैं तो उसको ज़रूर करती हूँ। जिनको भी जैसे मतलब नींद में प्रॉब्लम है ना, नींद मतलब कम आती है, तो उनके लिए तो ये एक रामबाण है। इसको अगर रेगुलर करें तो ऐसा नहीं कि भाई एक दिन करोगे तो उसी में ठीक हो जाएगा, नहीं, कॉन्टिन्यूस हमें इसको डेली रूटीन में लाना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप कि सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो कल से एग्ज़ाम, मतलब कल फ्राइडे है, कल से शुरू होंगे दोनों बेटियों के। तो कोशिश रहेगी कि ब्रेकफास्ट और लंच के साथ साथ प्रिपरेशन करूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे बैठना भी उनके साथ में। अर्षा का मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो खुद से कर लेती है, लेकिन हाँ साथ में बैठना होता है। बट आरू के लिए थोड़ा सा रहता है कि उसके साथ में बैठना भी है और उसको समझाना भी है। कई बार वो हिंदी का एग्ज़ाम है, तो स्पेलिंग्स मिस्टेक्स बहुत होती हैं, तो एक ही चीज़ को मतलब रिपीट करती है। अगर मैं उसको ना लिखा हूँ, तो कोशिश करती हूँ जो भी वर्ड वो गलत लिखते हैं उसको 3-4 बार लिखवाती हूँ, जिससे वो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए, तो मतलब बार बार वो मिस्टेक ना हो। तो अ, मैंने सुबह का मेरा रूटीन कंप्लीट हो चुका है। मैंने मतलब एक्सरसाइज़ वगैरह उनके उठने से पहले हो जाता है, तो ठीक है, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाती है, कामों में उलझ जाती हूँ मैं भी। तो मॉर्निंग रूटीन मेरा वही, मेरा वर्कआउट वगैरह और नहाना धोना, पूजा एंड ऑल सब हो चुका है। अब मैं ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी, और उसके बाद मुझे आरओ का मॉडल टेस्ट पेपर भी चेक करना है, सीबीएस का। जैसे एग्ज़ाम से पहले मिलते हैं ना प्रिपरेशन के लिए, कि भाई कितनी तैयारी है, उसके अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि मुझे कितनी तैयारी है, तो वो मुझे चेक भी करना है। तो लेट्स सी कैसे कैसे रहता है आज का दिन। थोड़ा बिज़ी तो रहेगा ही ऑफ कोर्स, क्योंकि जो डेली रूटीन है, घर पे हैं बच्चे, और उनको टाइम से कुछ हेल्दी फूड खिलाना,
और उनके साथ में बैठना, उनको कुछ समझाना अगर ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब रहने वाला है। चलो मिलते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में रहने वाला है मेरा ओट्स, क्योंकि आज कुछ वेजिटेबल वगैरह भी नहीं बची हुई थी, तो बस सोचा कि चलो टमाटर की प्यूरी बनाते हैं, उसमें मिर्च डालते हैं हरी और उसी से बनाते हैं, क्योंकि इजी भी रहता है और हेल्दी तो होता ही है, नो डाउट बहुत अच्छा होता है। तो मैंने प्यूरी बनाई, बहुत इजी सा इसकी रेसिपी होती है, खाने में टेस्टी होता है। कुछ लोग कहते हैं ना जैसे कि उनको पसंद नहीं आता है ओट्स वगैरह, तो एक स्मूथ सा टेक्सचर देने के लिए जैसे हम अपनी प्यूरी बनाते हैं, उसमें फिर पानी डालते हैं, पानी गर्म होने से पहले इसमें ओट्स डालो, तो उसमें उससे क्या होता है कि स्मूथ टेक्सचर आ जाता है। जैसे बाहर के ओट्स होते हैं ना मार्केट वाले, वो वाला टेस्ट आ जाता है। अगर मान लिया हमने पानी गर्म होने दिया, बॉईल होने दिया उसको, पानी को जो हम ओट्स के लिए बनाते हैं वेजिटेबल वगैरह डाल के, तो उससे फिर वो स्मूथ टेक्सचर नहीं आता है, उससे फिर वही रफनेस आती है, वही जो रहता है खड़ा खड़ा सा ना, वो अच्छे से गल नहीं पाता है बहुत के, कितना भी मतलब उसको तुम बॉईल कर लो, लेकिन वो एक रफ सा ही वो रहेगा टेक्सचर। लेकिन ऐसा करने से कोई स्मूथ टेक्सचर आता है, बहुत टेस्टी लगता है उससे, एकदम मार्केट वाला। जब तक हमारे ओट्स रेडी होते हैं, मैं लगाऊंगी कढ़ी में तड़का, जिसका मैंने बैटर पहले से प्रिपेयर कर लिया था, और पकौड़ियाँ मैंने कल बना ली थी। पकौड़ियाँ मतलब कढ़ी में कल बनाने वाली थी, प्लान कल का था, लेकिन वो सब मतलब हो नहीं पाया। मैंने मिक्स पकौड़े बना डाले और फिर सब ने वही खा लिए। तो कल की पकौड़ी बनी हुई रखी, तो आधा काम मेरा हो चुका है ऑलरेडी। बच्चों के एग्ज़ाम टाइम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, मैं तो इसका बड़ा ध्यान रखती हूँ। रेडी होती है, मैंने आरओ का मॉडल टेस्ट पेपर चेक किया, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था। उस बीच में मुझे टाइम मिल गया, तो मैंने वो करना शुरू किया। ऐसे मतलब टाइम मैनेज करना बहुत इजी, मतलब अच्छा रहता है इन सब चीज़ों के बीच में। वरना हम सोचे कि चलो पहले खाना बना लें फिर ये करें, तो ऐसे हो नहीं पाता है। तो हमेशा मतलब चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, इससे चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। नहीं, मेरे ओट्स बनके तैयार हो गए, सबको खिला के फिर मैंने भी खाया। ये वाला मतलब इस तरह से ओट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम स्मूथ सा एक टेक्सचर आता है, जो कि हम अगर उसको गर्म पानी में डालते हैं ओट्स में, तो वो मज़ा नहीं आता है और रफनेस आ जाती है उसमें। तो हमेशा यही इस तरह से बनाए तो अच्छा लगता है। एग्जाम टाइम मेरा मतलब मेन मकसद रहता है बच्चों का फेवरेट बनाओ, जिससे कि उनका ना फोकस रहे। अगर मैं कुछ ऐसा बना देती हूँ कि हेल्दी है लेकिन उनको पसंद नहीं है, तो मतलब इरिटेट हो जाते हैं, मम्मा प्लीज़ कुछ तो अच्छा बनाओ। तो ये फेवरेट है सबका, चावल रोटी और कढ़ी, और बस मस्त रहने वाला है। कढ़ी हमारी रेडी हो गई एकदम, इसमें डाल दी मैंने पकौड़ी वगैरह, और इधर मेरे चावल बन रहे हैं, ये भी बनने वाले हैं। आपको बहुत तेज़ भूख लगी, 2:30 बज गया, फिर पढ़ा भी नहीं जा रहा है, तो बस मेरे सब काम बीच में रोके और चावल बनाने आ गए। और इधर मैंने तवा रख दिया, गर्म हो रहा है, बस रोटियाँ देखनी है मुझे, मेरा लंच प्रिपेयर हो जाएगा, खाएंगे फटाफट और फिर वापस इसको पढ़ाना है। तो ये रूटीन रहने वाला है आज का, खाना पढ़ाना खाना पढ़ाना। जो चीज़ मतलब शादी के बाद बड़ी मुश्किल लगती थी, कढ़ी बनाना, ऐसे लगता था कितना बड़ा काम है ये, कैसे करूँगी, कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, बेसन ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए। लेकिन ये चीज़ अब इतनी ईज़ी हो गई है करनी, मतलब हर बार सेम टेस्ट आना, इक्वल चीज़ें डलना, ना एक्सपीरियंस मतलब। तो भाई एक्सपीरियंस बोलता है सही में। एक टाइम पे लगता था करेले बनाना, कुछ चीज़ें ऐसी बड़ी मुश्किल लगती थी, साग बनाना, और एक्सपीरियंस होता रहता है, सब चीज़ें ईज़ी लगने लगती हैं। तो लगे रहो लगे रहो। तो भाई हमारा खाना बन के रेडी हो गया। सबसे पहले मैंने प्लेट लगाई है कान्हा जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए, उनको खाना भोग लगा के हम सब खाएंगे। दोपहर के 3 बज चुके थे, और आरू को मतलब कढ़ी बहुत पसंद है, उसकी फेवरेट है, तो उसका कॉम्बिनेशन रहता है रोटी उसके ऊपर चावल एंड देन कढ़ी, तो उसका फेवरेट है, उसको मतलब खा के पढ़ने में फिर मज़ा आता है। तो भाई बच्चों का एग्ज़ाम टाइम में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी, उनको हेल्दी फूड खिलाना, उनके साथ बैठना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, और इस बीच में अपना भी ध्यान रखना। जैसे मैं हूँ, खाने के बाद में लंच के बाद भी मैं थोड़ा वॉक करना प्रेफर करती हूँ। अगर टाइम नहीं है तो अलग बात है, लेकिन मैं थोड़ी बहुत वॉक करती हूँ, क्योंकि अगर घर में हम मतलब हेल्थ वाइज ठीक रहते हैं तो पूरा घर मैनेज करने में बहुत आसानी रहती है, वरना सब चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द किड्स एंड टू मॉम्स। भाई बच्चों का ध्यान रखें, ज़्यादा प्रेशर ना करें, बच्चों को थोड़ा सा
मज़े भी करने दें बीच में। जैसे मेरे बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ वह बीच में टीवी भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत और अपने गेम के लिए नीचे भी चले जाते हैं, खेलने के लिए फ्रेंड्स के साथ। हाँ, ज़्यादा फ़ोकस पढ़ाई पे रहता है और मतलब अम, अच्छे खाने पे रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।